सरेंडर कौन कर रहा था? इंदिरा गांधी। 93,000 सैनिक झुका दिए पाकिस्तान के हमारी सेना ने। इन्होंने वो 93,000 सैनिक छोड़ दिए, 54 सैनिक भारत के नहीं छुड़ा पाई थी। शिमला में जाके शिमला समझौता करके आलू पराठा खिला करके भेजा उनको। इन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, ट्रम्प के आगे सरेंडर कर गए हैं। कहाँ भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया? आप मुझे बताना चाहेंगे राहुल गांधी? तथ्यों में और फैक्ट्स के साथ बताइए, प्रूफ के साथ बताइए। पूरे मैदान में तिरंगा उठा करके वो मेरे 76 साल का शेर नहीं, बब्बर शेर, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तिरंगा उठा करके चल पड़े। क्या राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि जो तिरंगे का सम्मान कर दे? ऐसे जब भले टाइम के अंदर लाल चौक पर तिरंगा फहराया था तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उनका शेर था, जिगरा तब भी था। और आज 76 साल की उम्र के अंदर वो देखिए कैसे तिरंगे को लेकर के चल रहे हैं और हमारी सेना के शौर्य के ऊपर सवाल उठाते हैं। आपको नहीं पता होगा, कल इनको हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। ये भारत के एक ऐसे एलओपी हैं, नेता विपक्ष हैं, एक सांसद हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जिनके परिवार से 3-3 प्रधानमंत्री निकले, नाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री, और पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री अलग से दिए, 5 प्रधानमंत्री, और उसके बाद जाकर के सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। अरे आपको सबूत मांगना है, आप जाइए पाकिस्तान से सबूत मांगिए जाकर के, दिखाए वो भारत के कितने ड्रोन के पुर्जे हैं। उसने तो अभी तक एक नहीं दिखाया, उसके बाद आपको विश्वास नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। राहुल गांधी जी का एक बयान आता है जिससे ये लगता है कि वो देश की सेना का मनोबल डाउन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं उसके बाद देश में चर्चा शुरू हो जाती है कि राहुल गांधी क्या पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा करते हैं। सर, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी पर जो राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की है, जिस भाषा का प्रयोग किया है, आपको क्या समझ आता है? देखिए, ये भारत के लोगों को समझना चाहिए कि किस इंसान को जिता करके ये पार्लियामेंट में भेजने का काम करते हैं। आप देखिए, इनका एक बयान पाकिस्तान में फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। इन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, ट्रम्प के आगे सरेंडर कर गए हैं। कहाँ भारत के प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया? आप मुझे बताना चाहेंगे राहुल गांधी? तथ्यों में और फैक्ट्स के साथ बताइए, प्रूफ के साथ बताइए कि जो पूरे भारत ने नहीं सुना कि भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ पर सरेंडर कर दिया, आपने कहाँ देखा? वो कल मैं देख रहा हूँ प्रधान वहाँ का रक्षा मंत्री पाकिस्तान का, वो बता रहा है कि राहुल गांधी को देखिए, विपक्ष का एक नेता है, एक सांसद है, और वो इंटरनेशनल लीडर नरेंद्र मोदी को कह रहा है नरेंद्र सरेंडर, मजाक उड़ा रहा है उसका। और बताइए, हिंदुस्तान के अंदर वहाँ के पीएम का ही सम्मान नहीं है। आप बताइए, वो पाकिस्तान जिसकी खिल्ली आए दिन भारत का हर एक नागरिक उड़ा रहा होता है कि आटे आटे को वो मोहताज है, वही पाकिस्तान को भारत की खिल्ली उड़ाने का मौका कौन दे रहा है? राहुल गांधी। और फिर ये कहते हैं मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ। और इनके जो फॉलोवर हैं वो कहते हैं पढ़ा हुआ पीएम आना चाहिए, युवा पीएम आना। क्या आप ऐसा पीएम भारत में ला करके दिखाएंगे जो विदेशों में जाकर के अपने भारत का नाम खराब करता है, जो जाकर के बोलता है कि आप लोग हस्तक्षेप करिए, अमेरिका को जाकर के कहता है और यूरोप को जाकर के कहता है भारत में हस्तक्षेप करिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और उसको बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखती है, जहाँ मुर्शिदाबाद में 500 लोगों का पलायन होता है। कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखती है, जहाँ पे 28 भारतीयों का कत्लेआम मचा दिया जाता है आतंकवादी द्वारा, और हमारी सेना के शौर्य के ऊपर सवाल उठाते हैं। आपको नहीं पता होगा, कल इनको हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। ये भारत के एक ऐसे एलओपी हैं, नेता विपक्ष हैं, एक सांसद हैं, और ऐसे व्यक्ति हैं जिनके परिवार से 3-3 प्रधानमंत्री निकले, नाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री, और पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री अलग से दिए, 5 प्रधानमंत्री, और उसके बाद जाकर के सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। कहते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर चीनियों ने हमारी सेना को मार के भगाया और कल हाई कोर्ट से फटकार खाई। और यहाँ पर कहते हैं कि भैया सबूत दीजिए, कितने ड्रोन गिरे, कितने वो गिरे। अरे आपको सबूत मांगना है, आप जाइए पाकिस्तान से सबूत मांगिए जाकर के, दिखाए वो भारत के कितने ड्रोन के पुर्जे हैं। उसने तो अभी तक एक नहीं दिखाया, उसके बाद आपको विश्वास नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। अरे नरेंद्र ने सरेंडर किया होता तो बीएसएफ का जवान आ जाता भारत। आप बताइए, अभिनंदन आ जाता 24 घंटे में भारत में। आप बताइए, कतर से 7 सैनिक आ जाते हैं भारत के अंदर, 20 कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान दे रही होती है, दुबई में राम मंदिर बन रहा होता अगर नरेंद्र ने सरेंडर किया होता है, सीज फायर हो रहे होते, उरी का हमला हो रहा था, एयर स्ट्राइक हो रही होती है, कैराना हिल्स में ब्रह्मोस छोड़े जाते, रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ाते अगर सरेंडर किया होता नरेंद्र मोदी ने, सिंध नदी का पानी रोक के रखते अगर सरेंडर किया होता। तो ये मूर्ख लोग हैं, इनको पता नहीं सत्ता में कौन से लोग हैं ऐसे मूर्ख जो इनको वोट दे करके पार्लियामेंट भेजने का काम करते हैं। मोदी जी का डंका नहीं है, जी हजूरी करते हैं मोदी जी। तो डंका तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर कर दिए और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान बना करके दे दिए जिन्ना को। है डंका तो हमने देख लिया था नेहरू जी का कितना बज रहा था कि देश आज़ाद हो गया।
हमने ही टुकड़े पे हमारे ही टुकड़ों के पैसों पे बना पाकिस्तान है, 6 महीने भी नहीं रुकता है और पीओके पाकिस्तान की 40% भूमि ले लेता है और पीओके बना करके रख देता है। और ये कहाँ पहुंचते हैं? यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। सरेंडर कौन कर रहा था? इंदिरा गांधी। 93,000 सैनिक झुका दिए पाकिस्तान के हमारी सेना ने। इन्होंने वो 93,000 सैनिक छोड़ दिए, 54 सैनिक भारत के नहीं छुड़ा पाई थी। शिमला में जाके शिमला समझौता करके आलू पराठा खिला करके भेजा उनको है, लेकिन ये नहीं बोला पीओके हमें दे दो, वो हमारा। इंदिरा गांधी सरेंडर किसने किया? ये भारत जानता है। 26/11 का हमला हो गया, किसने आतंकवाद के खिलाफ सरेंडर किया था? भारत जानता है। हर एक राज्य में बम फट रहे थे, कौन आतंकवादियों के आगे सरेंडर कर रहा था? भारत जानता है। 2011 के अंदर राहुल गांधी का बयान था, आतंकवाद को पूर्ण तरीके से खत्म करना असंभव है। किसने आतंकवाद के आगे सरेंडर करा था? आज क्यों नहीं फट रहे आतंकवादी? क्यों नहीं आ रहे? आज ट्रेनें क्यों नहीं ब्लास्ट हो रही? आज 26/11 जैसे हमले क्यों नहीं हो रहे? आज हर एक राज्य में बम क्यों नहीं फट रहे? तो पता चल गया घर में घुस के मारने वाला प्रधानमंत्री कैसा होता है और एक नपुंसक प्रधानमंत्री कैसे होते हैं। वो कह रहे डरते हैं ट्रम्प के सामने। हाँ, ट्रम्प के सामने डरते हैं। तभी बाइडेन के कहने पर भी रूबल में रशिया से तेल खरीद लिया था मोदी ने, है ना। ट्रम्प से डरते हैं, तभी सिंध नदी का पानी नहीं छोड़ा, पाकिस्तान को पानी नहीं दिया। ट्रम्प से डरते हैं, तभी राष्ट्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने बोला कि भैया अब बात होगी पीओके पे, अब बात होगी आतंकवाद पे, विचोलियों की कुछ नहीं सुनी जाएगी। विचोलिया कौन था? कौन है ट्रम्प? ट्रम्प तब तक कोई हमारा मित्र भी है, वो मित्र तब तक हमारा मित्र है जब वो हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, हमारे समाज को ठेस नहीं पहुंचाता। अगर कोई हमारा मित्र बन के हमारे समाज को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह करेगा, तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। यह नहीं कि मोदी ने ट्रम्प का समर्थन कर दिया, ट्रम्प को दोस्त बोल दिया, नमस्ते ट्रम्प कर दिया था, तो वो जो भी बोलेगा वो मान लिया जाएगा। जब भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला सीज फायर हो गया, जब भारत के रक्षा मंत्री ने नहीं बोला सीज फायर हो गया, जब भारत की तीनों सेनाओं ने नहीं बोला सीज फायर हो गया, ट्रम्प के कहने पे विश्वास करेंगे आप लोग? आप ट्रम्प के कहने पे चलेंगे? तो ट्रम्प ने तो बहुत कुछ कहा है, ट्रम्प के तो कई नेताओं ने आपको मन बुद्धि कहा है राहुल गांधी को, तो क्या ये मानेंगे ये राहुल गांधी मन बुद्धि है? आप बताइए। तो ये इनका ठीकड़ा जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर फोड़ने का है, क्योंकि 56 साल जिस पार्टी ने राज किया हो, वंदे भारत नमो भारत तो छोड़िए, अच्छी सड़कें भी नहीं दे पाए थे। आज जापान को पछाड़ के जो टेक्नोलॉजी में हमारे से आगे है, उसको पछाड़ के चौथे नंबर पे भारत आ गया अर्थव्यवस्था के ऊपर। कैसे आ गया? आज चाइना को पछाड़ के रोड नेटवर्क के ऊपर दूसरे नंबर पे भारत आ गया। आज एक्सप्रेसवे की सौगात देखिए कैसे। मूल चीज होती है शौचालय। ये सरकार कांग्रेस की जो कहती है हमारे पार्टी के अंदर वेल एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर हुए थे, चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, शौचालय तक नहीं दे पाए थे, आम लोगों की मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए थे, वो भी नरेंद्र मोदी को आकर के देना पड़ रहा है। गरीब लोगों को नल से जल नहीं पहुंचा पाए थे, वो भी नरेंद्र मोदी को देना पड़ रहा है। किसानों के खातों में 6,000 रुपया जा रहा है। जगह जगह गांव सड़कें बन रही हैं, नेटवर्क पहुंच रहा है। आज देश के अंदर बैठा, देश के किसी गाँव कोने में भी बैठा वो बंदा जीपे करता है, पेटीएम यूज करता है। यहीं बैठा बैठा एक इंसान अपने परिवार में अगर इमरजेंसी आ गई, 2-400, 2-4 हजार, 2-4 लाख भी भेजना है तो वो यहीं से जीपे करता है। उसको अब गांव में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको बैंक की लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है, उसको डाकघर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज वो अपने घर से बैठ करके करता है। आज जाकर के देखिए भारत कैसे तरक्कियों को छू रहा है। कल तक इनके कार्यकाल में भारत शक्ल देखता था, फ्रांस हमें हथियार देगा तो हमारी सेना मजबूत होगी, रशिया में हथियार देगा तो हमारी सेना मजबूत होगी, अमेरिका में हथियार देगा तो हमारी सेना मजबूत होगी। आज भारत के अंदर हथियार बनते हैं, आज भारत के अंदर INA विक्रांत बनता है, आज भारत के अंदर अग्नि मिसाइलें बनती हैं, आज भारत के अंदर तेजस बनाया जाता है, आज भारत के अंदर ब्रह्मोस बन रहे हैं। न जाने कितने हथियार बनाए जा रहे हैं, आयात निर्यात हो रहा है हथियारों का, मैन्युफैक्चरिंग मोबाइलों की हो रही है यहाँ पर, आप जाकर के देखिए। ये बताइए, सिंदूर का सौदागर भी बोला जा रहा है, क्या लगता है जो भाषा प्रयोग की जा रही है बार बार, क्या समझ आता है? भाषा क्या है? क्या समझ आता है कि ये नेता प्रतिपक्ष की भाषा हो सकती है? कह तो रहा हूँ, ये तो नेता प्रतिपक्ष जो LOP है ना, उसका जो पद होता है उसको कलंकित करने वाला इंसान है ये। मैं कहता हूँ उस पद को अगर कलंकित कोई कर रहा है आज भारतवर्ष के अंदर, अगर LOP कहने में किसी को दुविधा हो रही है, असंकोच हो रहा है, तो वो राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। कोई LOP बोलता है यार, कहता है इतना बड़ा पद है नेता विपक्ष का, और किसको बिठा रखा है? जिसको भारत के आत्मसम्मान का नहीं पता है। और सिंदूर की बात वो कर रहा है जिसके खुद के परिवार में ना दादी को किसी ने सिंदूर लगाते देखा, ना इनकी माता जी को सिंदूर लगाते देखा किसी ने, ना इनकी बहन को सिंदूर लगाते देखा। और वो सिंदूर की अहमियत बता रहे हैं भारत को कि क्या होती है। जाकर के एक गाँव में जाइएगा, जो बुजुर्ग भी होगी अगर 100 साल की उसका घर वाला जिंदा, तो उससे पता सिंदूर की अहमियत क्या है। एक महिला जब पटना में नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे, एक महिला की आंखें देखते कितनी व्याकुल थी जब उसने एक वीडियो दिखाई थी ऐसे सिंदूर वाली, कितना मतलब उसने दिल को कहते हैं भावुक कर दिया था उस तस्वीर ने। तो सिंदूर की वैल्यू वो महिला समझ सकती है जिसको अपने सुहाग से प्यार होगा, जिसको सिंदूर की वैल्यू बताओगी। इनको क्या पता है?
ये कभी तो पारसी बन जाते हैं, कभी गांधी बन जाते हैं, कभी खान बन जाते हैं, कभी दैत्य ब्राह्मण बन जाते हैं। इनका क्या, ये तो बदलते मौसम की तरह है। कभी बरसात का मौसम हो जाता है, तो कभी गर्मी का मौसम हो जाता है, तो कभी हुमस का मौसम हो जाता है। हम सुनते थे ना, ये बरसाती मेंढक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव तोमर है और मैं ये चीज़ मैं बताना रहा हूँ, सिंदूर। हाँ। सिंदूर एक नहीं, राहुल गांधी का जो बयान आया है, नरेंद्र नहीं सरेंडर है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, इस राहुल गांधी खान हाँ, और इन लोगों को ये खुद नहीं पता, इन दूसरों को विरोध करते हैं ये लोग और ये एक जातवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ये सबसे पहला मुद्दा जो जातिवादी का जो उठाया था वो राहुल गांधी ने उठाया था और वो संसद में आंसू टपका टपका के रो रहे थे ये लोग। और जब मोदी जी ने जब बात करी जो क्या लगता है भारत ने सरेंडर किया पाकिस्तान के सामने, आपको क्या लगता है? देखिए, जो पाकिस्तान को जवाब दिया है मोदी जी ने बहुत ही बेहतरीन किया है। और इनको जो राहुल खान को ये नहीं पता है कि सिंदूर की क्या पहचान होती है। इनको इनके परिवार में ये राहुल गांधी के कान में सिंदूर किसी ने लगाया ही नहीं। आप उसे प्रियंका गांधी को देख लीजिए, प्रियंका गांधी जी को वाड्रा के घरवाली है ना, उन्होंने खुद सिंदूर नहीं लगाया है और ये इस सिंदूर पे ऑक्शन उठा रहे हैं। अगर जो सिंदूर पे ऑक्शन उठाता है ना, उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको जो संसद से इस्तीफा देना चाहिए। और आज मैं बता रहा हूँ, बिहार में जाके वही राहुल खान है जो जाटों का विरोध कर रहा है। वो आज मैं बता रहा हूँ, अगर राहुल गांधी अगर सरकार बना जाए, यहाँ पे गारंटी है, अगर वहाँ सरकार अगर बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या लगता है जो जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, उनको संसद में बैठने का अधिकार नहीं है? यार एक बात बताओ, वो देश के मुद्दे उठा नहीं सकते? उनको सिंदूर नजर आता है, उनको सेना का शौर्य नजर आता है? और जब जाएंगे 3 राज्यों के अंदर, महंगाई बेरोजगारी नजर नहीं आ रही, उनको रोजगार नजर नहीं आ रहा, उनको कर्नाटका तेलंगाना हिमाचल में, उन्हें बिहार की टेंशन हो गई। वहां बिहार की टेंशन हो गई जहां पर तिरंगा रैली कर रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, सेना बलात्कार करती है, ऐसा कहने वाले कन्हैया कुमार के साथ आज नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज में गए, उद्घाटन किया वहां पर ट्रेन का और पूरे मैदान में तिरंगा उठा करके वो मेरे 76 साल का शेर नहीं, बब्बर शेर, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तिरंगा उठा करके चल पड़े। क्या राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि जो तिरंगे का सम्मान कर दे? ऐसे जब भले टाइम के अंदर लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उनका शेर था, जिगरा तब भी था। और आज 76 साल की उम्र के अंदर वो देखिए कैसे तिरंगे को लेकर के चल रहे हैं। और वहां पर जो पीसफुल राज्य नहीं है, जहां अभी 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई, आतंकवादी हमला हुआ, वहां हमारे नरेंद्र मोदी दहाड़ करके आ गए हैं कि जिस भाषा में समझोगे उसमें चलाऊंगा और ये तिरंगा मेरी आन बान शान है, इसकी तरफ मत देखना। लेकिन राहुल गांधी जब जाते हैं, जेट प्लस सिक्योरिटी लेकर के जाते हैं। वो कच्छ में वहां पे गए अभी सैयद शाह के घर, अरे तुम तो उनके मसीहा हो, उनके आइडल हो, उनके आइकॉन हो तुम तो, फिर तुम्हें सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता थी? है क्या जरूरत थी? और तुम्हारे को सैयद शाह का घर दिखा, वो बाकी लोगों को तुम्हें घर नहीं दिखा, कश्मीरी पंडितों का घर नहीं दिखा, जिन लोगों ने सुरंगें बना रखी थी आतंकवादियों को छुपाने के लिए, 2 शब्द उनके लिए बोलना आपने मुमकिन नहीं समझा कि भैया तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए घर दिया गया है या आतंकवादियों को छुपाने के लिए सुरंगें दी गई? उन पर टिप्पणी नहीं किया राहुल गांधी ने और ये सोच करके बैठे कि भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये किसी गांव के प्रधानमंत्री के गांव के नेता नहीं बन सकते अगर मेरे जैसे युवा अगर जागरूक हो जाए तो। ये क्या बात करेंगे देश के ऊपर? ये मोदी जी को ललकार रहे। अरे मोदी 76 साल के हो गए, एक छुट्टी नहीं दी। आप चुनाव हारते हो बैंकॉक भाग जाते हो, आप चुनाव हारते हो अमेरिका भाग जाते हो, आप चुनाव हारते हो तो वियतनाम चले जाते हो, आप चुनाव हारते हो तो इटली भाग जाते हो। आप कभी देश में रुके, देश में रहे, देश की गली गली जा करके, गांव गांव जा करके आपने दुख दर्द समझा लोगों का? आप कहते हो कि हमारे पिताजी, हमारी दादी, हमारे नाना, उन्होंने लोगों के लिए काम किया। लोगों के लिए अगर आपके पिता, नाना और दादी ने काम किया होता तो ये देश आज भी दलित हो रहा होता, SC/ST हो रहा होता, ये सब उभर चुके होते। पाकिस्तान से तो ऑलमोस्ट सारे लोग आए थे, सब उभर गए। इनको जातियों में फंसाने का काम किया तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एंड पार्टी ने किया। जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, आज वही राहुल गांधी वो इंडियन आर्मी का विरोध कर रहा है। वो इन जैसे लोगों को देश के अंदर, उनको आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं ये लोग, आज इतने आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। और मैं बताना चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है।